हाय। तो अभी यार मुझे कैलाश सर और नन्ना सर से यार बात करने का मौका मिला। अब कैलाश शर्मा सर जिनको आप जानते ही होंगे, फिजिक्स के टॉप एजुकेटर अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे 19-20 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस, ठीक है। अब तक बंसल क्लासेस, रेजिडेंस से बड़ी बड़ी कोचिंग्स में पढ़ा चुके हैं। एंड इसके अलावा ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 8 जेई के अंदर, नीट के अंदर प्रोड्यूस कर चुके हैं। ये तो नॉर्मल सी बात है सर के लिए, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इसके अलावा अगर आप नहीं भी जानते हो तो कोटा फैक्ट्री देखिए, कोटा फैक्ट्री में ये वाला जो कैमियो है ना, इस सर ने करा हुआ है। तो इनसे मेरे को बात करने का मौका मिला। साथ में अन्ना सर, अमरनाथ आनंद इनका रियल नेम है, प्यार से बच्चे अन्ना बुलाते हैं। एंड इसके अलावा यार बड़े मजेदार टीचर है, सही बताऊँ मैथ्स के मजा आ जाएगा तुम्हें अगर इनसे पढ़ रहे होते हो तुम तो। एंड थॉमस कैलकुलस नाम से किताब है, ठीक है, तो वो सर ने लिखी हुई है और बड़े मजेदार आदमी है। ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 5 6 7 जो तुम सोच सकते हो सब प्रोड्यूस करी हुई है इन्होंने। तो इनसे मुझे बात करने का मौका मिला, तो मैंने भी यार इस मौके को पूरा भुनाया और जितने तुम्हारे सवाल हो सकते हैं ना सब सर से पूछने की कोशिश करी। साथ में मैंने कोशिश करा, दोनों ही आईटी ग्रेजुएट्स हैं, कैलाश सर आईटी पटना से और अन्ना सर आईटी दिल्ली से, तो आईटी की लाइफ को थोड़ा सा एक्सप्लोर करा। तो बड़ा मजेदार सेशन हुआ, बड़ी मजेदार बातचीत हुई, एंड तक सुनना। और चलो जाने से पहले कैलाश सर और अन्ना सर ने एक नया चैनल खोल रखा है अपना, अन अकेडमी क्वेश्चन बैंक नाम से, या अन अकेडमी क्यू बैंक के नाम से। मैं पिन कमेंट में लिंक दे दूंगा, चेक कर लेना। यहाँ पर तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, जेई 23 के लिए, जेई 24 के लिए, नीट के लिए। तो कर लेना चेक यार, अच्छी चीज़ है। आप ओके, तो फाइनली अन्ना सर एंड कैलाश सर हमसे जुड़ चुके हैं मीट पे। एंड अब पहला क्वेश्चन यार बड़ा क्यूरियस सा क्वेश्चन सर। मेरी एज 19 ईयर्स है। अन्ना सर से क्वेश्चन है, तो कितना टाइम हो गया सर आपको मतलब पढ़ाते हुए जेई फील्ड में? एग्जैक्टली 19 ईयर्स। तो मतलब मैं जब पैदा हुआ हूँ तब से आप पढ़ा रहे हैं? राइट राइट राइट। तो कैलाश सर, वैसे मैंने तो आपको कोटा फैक्ट्री में देखा था, तो कैसा रहा था एक्सपीरियंस, मतलब कोटा फैक्ट्री में आने का, कैसे अप्रोच किया था, क्या हुआ था मतलब पूरी चीज़? यार मैं अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ पिछले 5 साल से, 5 साल हो गए करीब मेरे को। तो 2018 में शायद ये प्लान हुआ था, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है। तो 2018 में पहली बार जब अनअकैडमी का जो ये प्रोजेक्ट आया था, स्पॉन्सर्ड जो था कोटा फैक्ट्री, तब मेरे को मतलब उसमें मौका मिला था। और कोटा फैक्ट्री का जो फर्स्ट एपिसोड है उसमें भी है मेरा एक सीन, करीब 30 मिनट के आसपास, 30 मिनट पे जाके है। सो कोटा फैक्ट्री वाला तो खैर एक अलग ही एक्सपीरियंस था। हमारा क्या है कि जब मैं शूट के लिए बुलाया था ना बॉम्बे में, तो वहाँ पे क्या होता है कि उन्होंने पूरा दिन बुक कर रखा था मेरे शूट के लिए। तो हाँ, पूरा दिन शूट के लिए, मतलब उसमें 5-6 सीन थे जो उन्हें शूट करने थे, उन्होंने अपने हिसाब से कर रखे थे। मैं गया 2 मिनट में पैकअप करा दिया। अब जो वहाँ पे जो डायरेक्टर वगैरह थे बोलते यार ये क्या है ये क्या है 2 घंटे में मैंने पैकअप करा दिया उनका। अच्छा, वो एक्सपीरियंस एक अलग था। फिर दोबारा फिर शूट हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें वही फैकल्टी चाहिए जिससे अच्छा। पहले भेजा। आपने मतलब करा है बचपन में कभी ड्रामेटिक्स वगैरह में, थे कॉलेज के टाइम पे? नहीं। यार एक नुक्कड़ नाटक जरूर किया था मैंने आईआईटी पटना में। उसमें हमने प्राइज भी जीता था, 8,000 रुपए। हमारी शायद 7-8 लोगों की टीम थी, 1,000 रुपए करीब हमारे हिस्से में आए थे। और वो बड़ा खुश हुआ था उस दिन ना मैं। तो पार्टी बनती है सर। हाँ, पार्टी बनती है। अच्छा सर, ये यही क्वेश्चन था ना सर से मेरा कि जैसे सर ने बताया ड्रामेटिक्स में थे सर और प्राइज वगैरह जीता था, आप अपने कॉलेज के टाइम में मतलब किसी क्लब वगैरह में या कोई ऐसी टीचिंग के अलावा कोई एक्स्ट्रा हॉबी फॉलो करते थे? नहीं। नहीं, अपन क्या है यार, देखो आईटी दिल्ली में जब थे ना, तो अपन सबको अलाउ करते थे कि कौन किस में जाएगा। अच्छा। पॉलिटिकल थोड़ा सा हमारा स्टालवर्ट अलग सा था। तो जो लोग हैं नॉमिनेशन भरते थे ना, हासिल लेके आपने? अच्छा, क्या? नहीं वो तो हासिल, हाँ, उसमें जैसे नॉमिनेशन भरने से पहले आशीर्वाद लिया जाता है ना, तो वैसे ही लेते थे लोग। अच्छा, मतलब आप वो उसमें स्टूडेंट काउंसिल वगैरह में ज़्यादा? हाँ, पॉलिटिक्स वगैरह में थोड़ा सा। पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये भी मज़ेदार चीज़ है वैसे करने के लिए। मतलब मेरे को भी ना जैसे कैसे क्यूरियस सा क्वेश्चन था कॉलेज से रिलेटेड ही कि क्योंकि बच्चे भी जानना चाहते हैं जेई के, जब वो कॉलेज जाएंगे तो कॉलेज की पढ़ाई ज़्यादा कठिन है कि ये जेई का एकेडमिक, मतलब जेई की पढ़ाई ज़्यादा कठिन होती है? ये दोनों से क्वेश्चन है, आप एक ही क्वेश्चन। पहले क्या सर? यार मेरे को लगता है कि जेई वाली ज्यादा डिफिकल्ट लगती है। कॉलेज वाली तो पता ही नहीं चला यार कब निकल गया टाइम, 4 साल और एक्चुअली 4 साल। कॉलेज वाले में डिपेंड करता है कौन पढ़ना चाहता है ना। ये क्या होता है ना, बहुत बार कि बहुत लोगों का डिसाइडेड रहता है कि यार पढ़ना नहीं है, ठीक है ना, मतलब एग्जामिनेशन से पहले कुछ कर लेंगे, बस पास हो जाना है, ठीक है ना। मैं अपना फंडा बता सकता हूँ। मैं क्या होता था ना, मैथ्स का सब्जेक्ट ले लेता था, है ना। जैसे इलेक्टिव्स होते थे और कोर होते थे, दो चीजें होती थी, राइट। तो कोर के कुछ क्रेडिट्स होते थे, इलेक्टिव्स के कुछ क्रेडिट होते थे। तो मैं क्या करता था ना, इलेक्टिव्स ले लेता था मैथ्स वाले। उसमें क्या होता था, पहला माइनर आता था 25 में 25, दूसरा माइनर आता था 25 में 25, और फिर हमें मेजर में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि ऑलरेडी आप पास हो चुके हो। फिर हमारे यहाँ हॉस्टल में टीटी टेबल रखा रहता था, तो पूरी रात हम टीटी टेबल में निकाल लेते थे और सुबह जाके बस अपीयर होके आ जाते थे क्योंकि पास तो ऑलरेडी है। पास ऑलरेडी हो गए। हाँ, नहीं तो ये अप्रोच ठीक है।
तो यही मैं फर्स्ट ईयर में करना पड़ता है। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ाई करनी पड़ी थी। फर्स्ट ईयर के बाद तो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर तो मस्ती में। फोर्थ ईयर में जाके थोड़ा सा प्लेसमेंट के टाइम पे थोड़ी टेंशन बढ़ी थी, लेकिन थर्ड ईयर और सेकंड ईयर तो इतने ऑसम निकलते हैं कॉलेज में, पता ही नहीं चलता है। और मैं फुटबॉल टीम में था तो मेरा तो ज्यादातर टाइम मतलब ग्राउंड पे निकल जाता था। फिर स्पोर्ट्स सेक्रेटरी वगैरह बन गया और फिर तो सर मैं भी एक सेक्रेटरी बना हुआ हूँ, मतलब हाँ, तो आप तो मेस सेक्रेटरी। अरे मैं सेक्रेटरी की सर मैं बताता हूँ कहानी। हमारे कॉलेज में ना मैं सेक्रेटरी बड़ी खातिरदारी होती थी बहुत। बाद बाकी किसी को नहीं। क्योंकि वो ही डिसाइड करता है। अभी मैं एक और बात बताऊंगा, आप लोग चौंक जाओगे। अभी जो ये सारे डिसीजंस लेते हैं ना यूजीसी के, वो हमारे वार्डन हुआ करते थे। तो यानी अच्छा, तो आप क्या आईडी दिल्ली के? हाँ, तो हाँ, आईडी दिल्ली के वार्डन होते थे। अब मैं नाम लूं तो आप बता सकते हो, आपकी कोई दिक्कत नहीं हो तो, है ना? तो वो हमारे वार्डन हुआ करते थे। तो अब उन्होंने क्या किया ना, एक ग्राउंड सा डेवलप किया उन्होंने, पार्क है ना। तो उनका बिल आया हमारे पास, तो बिना मेस सेक्रेटरी के साइन किए वो बिल पास नहीं होते थे, है ना। तो उन्होंने काफी बच्चों के साथ परेशानी कर रखी थी, है ना। कभी किसी का रूम कुछ चेंज कर देते, किसी का कुछ रूम चेंज कर देते, तो बच्चे बहुत वैसे रहते थे, परेशान रहते थे उनसे। और किसी बच्चे को मार भी दिया था उन्होंने बीच में ना। तो हमारे पास साइन करने के लिए आया, बच्चों ने बोला कि नहीं करना। मैंने बोला हम तुम्हारे साथ हैं, हम नहीं कर रहे साइन। तो फिर उन्होंने अपने पर्सनल लेवल पर उसको सेटल किया फिर। अच्छा, तो मतलब हाँ, आप नेतागिरी में थे शुरुआत। हाँ, बिहार से है ना। मैंने क्या किया, बिहार से है ना। सर मैं आईआईटी पटना में था ना, तो वहाँ पे क्या है कि जो मैथ्स सेक्रेटरी था ना, मुझे नहीं लगता कि मैथ्स वाले बंदे जो थे ना उसकी बात कम मानते थे, मेरी बात ज्यादा मानते थे। मतलब मेरी ज्यादा सुनती थी। तो मैथ्स वालों से मतलब बहुत अच्छी पटती थी मेरी। तो मेरा क्या है कि लास्ट थर्ड ईयर के बाद में मेरा पैर टूट गया फुटबॉल में। तो मैं अकेला ऐसा बंदा था मतलब जिसको खाना टाइम टू टाइम पहुंचा के आते थे मेरे रूम में, 4th फ्लोर पे जाके, वो सीढ़ियां चढ़ के। मैथ्स वाले बंदे या दोस्त आपके? मैथ्स वाले बंदे दोस्त लेके आते थे, पर मैथ्स वाले बंदों ने मतलब अपनी जिम्मेदारी बांध रखी थी। और ऐसा कोई मैंने परमिशन नहीं ली थी कहीं से कि मतलब करना है, उन्होंने कहा नहीं भैया हम आपका वो मैंने बोल रखा था उनको कि ऐसा करना है। हाँ, बहुत अच्छे लोग थे। मतलब मैं सबको पटना के आसपास के थे, हाजीपुर वगैरह के, बहुत अच्छे लोग थे। तो सर कॉलेज के डेज तो कर लिए एक्सप्लोर, थोड़ा सा प्रिपरेशन के डेज पे आते हैं आपके। राइट, ये आप जेईई 23 का एग्जाम दे रहे होते हैं खुद से, सबसे यही सेम क्वेश्चन है। तो आप क्या इस समय स्ट्रेटजी रहती है, मतलब आपकी किस समय क्या करना चाहिए अगर आप 23 का एग्जाम देने वाले थे? देखो, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बच्चों के लिए होता है ना, वो है डेली शेड्यूल, जो मुझे समझ में आता है। क्योंकि देखो, हर दिन जो बिल्ड करता है ना, वो अल्टीमेटली जीत ही जाता है। मतलब मेरे को जो समझ में आता है, मैं अपनी बात बताता हूँ। जब मैं अपनी प्रिपरेशन डेज में था, तो देयर वाज अ टाइम जब एग्जामिनेशन वर वेरी 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 क्लोज एंड आई गॉट फीवर एज हाई एज 102 डिग्री, राइट। और मेरे पास कुछ वैसा नहीं रहता था कि मैं कहीं बाहर जा सकूं या कुछ खेल सकूं, ठीक है ना। बट स्टिल देयर वाज फ्यू चैप्टर्स लेफ्ट जो कि मेरे को पता नहीं थे कि यार कैसे होने वाले हैं, ठीक है ना। उस समय उतना ऑर्गेनाइज टीचिंग भी नहीं होती थी, उतना ऑर्गेनाइज गाइडेंस भी नहीं होता था। देयर वाज बुक्स जिसको आपको करना होता था। तो देयर वाज टाटा मैग्रो हिल, राइट, टीएमएच एट दैट टाइम। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मेरा छूटा हुआ था, तो फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा किया था, है ना, मतलब उसी बुखार में। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि यार देखो, 2023 हो चाहे 2004 हो या सॉरी 2000 हो, ठीक है ना, चीजें चेंज हुई होंगी ईयर वाइज, लेकिन जो अल्टीमेटली डेडिकेशन लेवल है ना, वो एक जैसा ही रहता है, ठीक है ना। तो इवन इफ यू आर फीलिंग एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी ना यार, लगे रहो, दैट इज द पॉइंट। और लगे रहोगे और बिना सोचे कि यार क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, जस्ट अपने दिन को अच्छा निकालो और बढ़िया से यूटिलाइज करो। बस मेरा तो बस यही कहना है, जितना अच्छा यूटिलाइज करोगे ना, यू विल फील वेरी कंफर्टेबल। और अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे आपको निराशा नहीं होगी आफ्टर एग्जामिनेशन कि यार मैंने कुछ गड़बड़ की है। तो बस ये है, बस सोच विचार में मत समय व्यर्थ करो, क्योंकि सोच विचार बहुत आता है। और ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ से हम गाइड भी कर रहे हैं कि आप सोच विचार में अपना टाइम वेस्ट मत करो। दिस इज माय फ्रैंक ओपिनियन। एंड कैलाश सर, आपका अगर आप होते थे इसके स्टूडेंट, तो किस क्या स्ट्रेटजी रहती आपकी? मैं इस क्वेश्चन का ऐसे आंसर दूंगा कि अगर मेरे को मेरी ईयर में वापस जाने का मौका मिल जाए, मैं क्या करेक्ट करके आऊंगा वहां जाके। हाँ सर, वो ज्यादा अच्छा। तो बेसिकली मैंने बहुत सारा टाइम बर्बाद किया था, बुक्स इकट्ठी कर ली थी मैंने अलग अलग सब्जेक्ट की, और वो इकट्ठी करके मैं उनको लेके घूमता रहता था, मतलब ना इससे पढ़ूंगा इससे पढ़ूंगा इससे पढ़ूंगा। जबकि सबसे जरूरी था कि मैं जो भी फैकल्टीज जिनको मैं फॉलो कर रहा था, चुपचाप उनके जो मटेरियल जो प्रोवाइडेड थे, जो कोचिंग का जो मटेरियल था, अगर मैंने वो किया होता, सिर्फ फोकस किया होता कि जो फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं बस उसी को मैंने अगर अच्छे से समझ लिया होता, उसको अच्छे से अप्लाई करना सीख लिया होता, थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा कर ली होती, बुक्स में थ्योरीज के पीछे ना भागता, तो मेरा बहुत टाइम सेव हो जाता और मैं और अच्छा कर सकता था।
मतलब बेसिकली सम अप करें इसको तो ट्रस्ट जो है अपनी जो फैकल्टी जिस पे पढ़ रहे हो ना, तो उसको ट्रस्ट को बिल्कुल बहुत बढ़िया रखो, और जो कह रहे हैं उसको फॉलो करो। तो सही बात है। सिलेक्शन हाँ, हो जाता है फैकल्टीज को फॉलो करके ना। अगर आपने फैकल्टीज को अपने, अगर आपने एक बार चेक कर लिया कि ये फैकल्टी मेरे लिए परफेक्ट है, बस एक बार स्टार्टिंग में चेक कर लो। जो भी मेहनत करनी है स्टार्टिंग में कर लो, कंपेयर करना है कर लो, करने के बाद एक फैकल्टी को फिर पकड़ लो कि अब यही मेरे को मेरा बेड़ा पार करेंगे, इस तरीके से करने की जरूरत है। सही बात है। तो वही सर, इसी जो बच्चे देख रहे हो सर, इसी तरीके की गाइडेंस आपको उनके नए चैनल पर दे रहे हैं, इसका मैं लिंक पिन कमेंट में डाल दूंगा, तो जरूर सारे बच्चे जाके एक बार चेकआउट कर लेना, और तुम्हारा बहुत सारा काम भी JQ बैंक, JQ बैंक इज द नेम ऑफ द चैनल, और JQ बैंक पे सब लोग मेरे ख्याल से सब्सक्राइब भी करें यार। संकल्प बोलो यार थोड़ा सा। मैं कह ही रहा हूँ सब्सक्राइब करो, क्योंकि तुम्हारे काम की चीज है यार, ऐसी उल्टी सीधी चीज नहीं है, ठीक है? तो काम हाँ, की चीज बता और हम लोग बहुत सालों से पढ़ा रहे हैं यार, तो मतलब जो भी पढ़ा रहे हैं बहुत रिलेवेंट है। मतलब देयर आर पेरेंट्स जो मुझे आफ्टर मतलब जो बच्चों के जेई रैंक आ जाती है या यार 1 2 50 टॉप 100 वाले बच्चे भी, उनके पेरेंट्स आके कहते हैं कि सर आप में एक चीज बहुत अच्छी है, दैट इज सिलेक्टिविटी ऑफ द मटेरियल। जो आप कराते हो उसी तरह की चीजें आती हैं, तो उसी बहुत तरह की जरूरी चीजें है, हम JQ बैंक में भी करा रहे हैं। बहुत जो जरूरी मेरे है, क्योंकि बहुत मटेरियल है, क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे ये चीज फेस करी है। जब मैं 11 12 में था तो मेरा तो अच्छा रैंक नहीं आया था, उसका रीजन यही था कि मैं बहुत सारे मटेरियल कर रहा हूँ, वो एक सिलेक्टेड मटेरियल टाइप का मिल नहीं रहा है जहाँ से मेरे को मालूम पड़ जाए कि इतने क्वेश्चन अगर मैं कर लूँ तो वो चीज़ एग्जाम में बढ़ सकती है, वो कॉन्सेप्ट बढ़ सकते हैं, तो वो सही है। तो संकल्प, सर। जैसे मैंने बताया ना कि मेरी जो गलती थी, मतलब कि मैं इतने सारे मटेरियल के पीछे भागा, तो वही गलती मैं नहीं चाहता कि कोई और बच्चे करें। और हमारा जो इस चैनल का जो कॉन्सेप्ट है, दैट इज वी प्रोवाइड सो मेनी क्वेश्चंस, वेरी रिलेवेंट वन, एट वन प्लेस। जैसे कि बच्चा अगर उसको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो इस चैनल से वो अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सके। थ्योरी वाली चीज मैं मानता हूँ, थ्योरी आपने जहां भी पढ़ रहे हो, जैसे भी पढ़ रहे हो, आप उतना जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं उतना करके हाँ, प्रैक्टिस की जरूरत है अल्टीमेटली। मतलब वो किसी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हो संकल्प, तो दैट इज नॉट एन इशू। लेकिन पॉइंट ये है कि एक लेवल ऑफ प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको ही पता है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जेई में, दैट इज सॉल्विंग प्रॉब्लम, राइट? तो हम लोग जो प्रॉब्लम करा रहे हैं, उस प्रॉब्लम को कोई देख ले, आके बस देख ले एक बार ना ढंग से, उसको समझ में आ जाएगा किस लेवल की प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पे, है ना? एग्जैक्टली। जो मैं स्टार बैच में प्रॉब्लम्स कराता था कोटा के अंदर, जो टॉप बैचेज होते थे, जिससे हम मैंने AIR 1 2 3 6 8 9 10 12 जितने भी टॉप 100 के इतने सारे रिजल्ट्स दिए हैं, उस तरह के क्वेश्चन उनको भी मैंने कराए। तो अगर आपको टॉप 100 भी एम कर रहे हो ना, तो आपके लिए बहुत सिंपल होने वाला है ये चीज, है ना? सर मतलब आपने AIR 1 रैंक दी है? यस यस यस। कौन सी ईयर से, कौन सा ईयर था वो? 2014 चित्रांग मुर्दिया। 2014। तो सर एक ही यहीं पे चीज पूछना चाहता हूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना जो इन हाई रैंक्स को एम करते हैं, तो क्या डिफरेंस होता है सर कि जो AIR 1 ऐसी रैंक्स प्रोड्यूस करने वाले बच्चे हो गए और कुछ ऐसा बच्चा हो गया मतलब जो शायद में अच्छी प्रिपरेशन नहीं चल रही, तो क्या फर्क क्या होता है, बहुत मेजर फर्क क्या होता है? देखो फर्क तो बहुत लेवल पे होता है, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट फर्क जो होता है वो ये होता है कि वो कम्प्लीटली टीचर को फॉलो करता है, और इनफैक्ट मैं ये कह सकता हूँ ब्लाइंडली फॉलो करता है, ठीक है ना? एक बार जब उसने मेंटर डिसाइड कर लिया, जैसे उसके पिताजी, ही वाज इटसेल्फ एन आईटीएन, राइट? बहुत पहले के आईटीएन है, उदयपुर के रहने वाले, काफी रिच और बहुत ही मतलब अच्छी फैमिली से हैं। उन्होंने पहले रिसर्च की कि यार किसके अंडर देना चाहिए, है ना? और देने के बाद जब वो ट्रस्ट डेवलप हो गया, तो फिर उसने बस यही किया कि जो कह रहे हैं सर वो फॉलो किया। इनफैक्ट मैं आपको ये बतला सकता हूँ, एट दैट टाइम जिस इंस्टीट्यूट से उसकी AIR 1 आई थी ना, तो दैट वाज नॉट हाईली कमेंडेबल फॉर IIT JEE, बट स्टिल उस बच्चे ने कोई AITS ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी। जो जनरली लोगों का ट्रेंड होता है ना कि यार मैं ये ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं वो ज्वाइन कर लेता हूँ, पैसे हैं तो ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, बट इवन दो इतने पैसे होने के बावजूद उसने एक भी सिंगल चीज नहीं करी, यानी कि उसका रैंक किसी के साथ शेयर नहीं हुआ था। और वो ये चीज फॉलो करता था कि यार जो सर ने, अन्ना सर ने कह दिया, बस ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है। यहाँ पे टीचर एक बार आपने चूज कर लिया तो उसके बाद फिर आपको जो है ट्रस्ट जो है बनाना, उसको फॉलो करना है बस। फॉलो करना है। सही बात है, क्योंकि वही कहा जाता है कि आपको एक टीचर एक मटेरियल पकड़ना है, मल्टीपल रिवीजन करना है। संकल्प, ये पॉइंट जो चल रहा है मैं उसमें ऐड करना चाहता हूँ। मैं था हिंदी मीडियम से, तो मैं क्या है, जब मैं IIT की तैयारी करने गया था तो मुझे ऐसा लगता था कि जो भी CBSE वाले बच्चे होते थे उनके पास एक एडवांटेज रहती है हमेशा। तो हुआ क्या कि एक बच्चा तो हाँ, उसकी परसेंटेज वगैरह मेरे से बहुत अच्छा पढ़ने में, और जब हम एक ही कोचिंग में जब पढ़ते थे तो वो क्या करता था कि मैं अपने बैच को फॉलो करता था, अपने फैकल्टीज को फॉलो करता था, स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। वो क्या करता था कि अलग अलग बैचेस में जाके क्लास अटेंड करके आता, शाम को जब मेरे को मिलता तो मेरे को बताता, अरे भाई वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं तो उनकी क्लास अटेंड कर रहा हूँ। मुझे पता है उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, और उसका सिलेक्शन मतलब आसपास भी नहीं रहा, मतलब। और ऐसा मैंने देखा है, मैं उसको उस टाइम भी ऐसा था, मैंने मना किया था, मत कर भाई, किसी एक को तुझे जो सबसे अच्छा लग रहा है उसके साथ जुड़ जा। अब होता क्या है कि कई बार वो फैकल्टी की क्लास के टाइम पे दूसरी क्लास ओवरलैप कर गई और उसके नुकसान हुए उस टाइम पे। आज के टाइम पे वो चीज अलग होती है, आज के टाइम पे अलग तरीके से टाइम वेस्ट हो जाता है बच्चे का, या कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम के हिसाब से वो जो कर रहा था वो गलत था। तो एक फाइनल कर लिया, देन गो विद इट।
तो यहीं पे टाइम वेस्ट की बात करी सर आपने, तो यहीं पे मैं एक पॉइंट पे आ रहा हूँ। बच्चा बार बार मुझसे एक ही डाउट में एक ही सवाल भरा रहता है कि भैया इस समय ना हम लोग मोबाइल से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, तो अब ऑनलाइन पढ़ने में यूट्यूब शॉर्ट्स आ जाते हैं, रील्स आ जाते हैं। आप लोग का इंस्टाग्राम पे अकाउंट है? हाँ, तो इंस्टाग्राम पे से आप लोग करते हो रील्स वगैरह, देखते हो आप? कभी कभी जब थोड़ा बहुत टाइम मिलता है संडे वनडे को देखते हैं। हाँ, तो बच्चों की यही दिक्कत है कि कह रहे हैं भैया हम तो पूरा दिन रील्स देख रहे हैं, शॉर्ट्स देख रहे हैं, तो इससे कैसे डील करा जाए कि प्रिपरेशन में इफेक्ट ना करे? वैसे तो मैंने बहुत वीडियोस कर दिए हैं इस पे, और फिर भी एक इफेक्टिव सोल्यूशन मिल नहीं पाता है, तो आपके सबसे क्या रहता है? आज भी मैं और कैलाश सर ने एक बच्चे को इंटरव्यू किया है और मतलब जेई के हिसाब से अपन देखें ना तो टॉप रैंक है, मतलब जिसने कंप्लीट ऑनलाइन प्रिपरेशन की है, एंड दैट इज AIR 160 हर्षवर्धन, ठीक है ना। हाँ, तो मतलब उसके मतलब आप समझ लो यार कि टॉप 100 में सिर्फ 7-8 नंबर से रहेगा, मतलब 2-3 सवाल अगर उसने अच्छे कर लिए होते ना तो ही वाज इन टॉप 100 टोटल ऑनलाइन प्रिपरेशन, नथिंग शेयर्ड विद एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट इन कोटा और एनीवेयर एल्स, राइट। तो उसने भी यही सेम चीज बोली, राइट सर, कि डिस्ट्रैक्शन होता है। मैंने पूछा कि ऑनलाइन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तो उसने बोला डिस्ट्रैक्शन होता है। तो मैंने बोला कब डिस्ट्रैक्शन होता है? बोलता है कि सर जब क्लासेस चल रही थी, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक तो ठीक है, हम किसी तरीके से हैंडल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है। किसी का नोटिफिकेशन आ गया, प्रेस कर लिया, अपन देखने लग गए। यूट्यूब का सबसे बड़ा तो फिर उसने बोला कि यार मैंने यूट्यूब में उसको ब्लॉक करने का कुछ आता है, पता नहीं क्या हाँ, ये एक्सटेंशन आता है उसको ब्लॉक। हाँ कुछ आता है। तो उसने बोला कि सर वो कर लिया था मैंने, फिर उसको ब्लॉक कर देता था, फिर जिस टाइम पे मेरा मन होता था वो। तो देखो यार, सबसे पहली चीज है कि यार तुम्हें आईटी में लेना है, सिलेक्शन लेना है, राइट। तो पूरे टाइम आपको भी पता अंदर से शॉर्ट्स और रील्स देखकर काम नहीं चलने वाला है। अल्टीमेटली आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, राइट। आपने भी इतने सारे वीडियोस बनाए होंगे तो उसमें सब में यही बोला होगा, मुझे यही मोस्टली बोला सर, मोस्टली अल्टीमेटली एम वही है कि तुम्हारा हाँ, वाई क्योंकि बहुत आपने strong खुद ने पढ़ा है तो आपको पता है यार कि यार ये चीज तो मतलब कहीं से भी सिलेक्शन की तरफ जाएगी नहीं, और उनको खुद को ही पता है अंदर से। तो क्या होता है, मैंने देखो इसमें एक कहानी सुनी है जो मुझे रामायण से इंस्पायर करती है कि मतलब रावण जिससे लक्ष्मण जी को बोला गया, राम ने बोला, राम जी ने बोला कि यार आप जाओ उससे पूछ के आओ कि यार क्या मतलब फंडे हैं जीवन के, है ना। तो वो गए वहां पे, उन्होंने पूछा तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो फिर उन्होंने, राम जी ने पूछा क्या क्या प्रॉब्लम रही, तो उन्होंने पूछा कहाँ खड़े थे, तो उसने बोला कि यार वो मरने वाला था तो मैं उसके सर के पास ही खड़ा था कि भाई आवाज तो आए कम से कम, है ना। तो वो गया, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। तो राम जी ने बोला गलत जगह खड़े थे, ठीक है ना, तुम पैर के पास जाकर खड़ो। तो राम जी भी साथ में चले गए, उन्होंने बोला कुछ शिक्षा दीजिए। तो रावण ने कहा कि यार देखो आपकी जैसा तो मैं भी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन मैं एक चीज जानता हूँ कि यार अच्छे कर्मों को लोग क्या करते हैं ना, पूरे जीवन में टालते रहते हैं, और बुरे कर्मों को फटाफट से करते हैं। तो आज की दुनिया में भी यही हो रहा है, हमेशा हो रहा है कि जो हम चीजें जो हमारे गोल में नहीं भी इंक्लूडेड है उसको हम फटाफट कर रहे हैं, जो गोल में इंक्लूडेड है उसको टाल रहे हैं। तो पॉइंट ये है कि सबसे पहली चीज है क्या है कि उसको टालना बंद करें, और जो बुरे कर्म है उसको टालो। अगर आपने कोई भी चीज है, लगता है कि यार रील देखना है तो 5 मिनट टालो, 10 मिनट टालो, लेकिन ये दिमाग में रखते हुए कि यार देखना नहीं है। ये नहीं कि 10 मिनट के बाद देख ही लेना है, ये सोचना है कि यार 10 मिनट के बाद नहीं देखना है, ठीक है ना, मतलब ये दिमाग में होना चाहिए। लेकिन हाँ 10 मिनट टालो, 15 मिनट टालो। जब ये पैसिविटी लाते हो ना इन सब चीजों के लिए, तो आपका अपने आप जो पढ़ने या जो कार्य कर रहे हो ना, उसमें मन धीरे धीरे बढ़ता है, मुझे ऐसा लगता है। और मैं जनरली लाइफ में ऐसा फॉलो भी करता हूँ कि अगर मैं कोई गोल लेकर चल रहा हूँ, जैसे कभी कभी तो होता है कि यार गोल होता है ना जीवन में कि यार ये चीज करनी है मेरे को, है ना, तो उसके हिसाब से चलना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड कैलाश सर से यही सेम क्वेश्चन, कैसे डील करें सर? मैं ऐसा मानता हूँ कि हर बार जब एक चीज खत्म होती है ना डिस्ट्रैक्शन वाली, तो दूसरी तैयार हो चुकी होती है, और हम कहते हैं कि अब इसके बाद इसको करूंगा, बस इसके बाद बंद कर दूंगा। वहां अगर तुमने 2 मिनट का ब्रेक ले लिया ना, बस 2 मिनट के लिए उस चीज को साइड से कर दिया, तुम्हारा जो मोमेंटम है ना, वो जो फ्लो बना हुआ है तुम्हारा आगे जाने का, वो खत्म हो जाता है। 2 मिनट, बस 2 मिनट का ब्रेक लेना है आपको, और एग्जैक्टली एक चीज उसको टालना है बस। हाँ, एक चीज और मेरे को लगती है कि जब ये डिस्ट्रैक्शन ऐसे होते हैं ना, अगर आप टाइम बर्बाद कर रहे हो इस तरीके से, तो मेरा ऐसा मानना है कि उस टाइम को बर्बाद करने के चक्कर में आप अंदर से नेगेटिव फील करना स्टार्ट करते हो, और नेगेटिविटी की वजह से आप पढ़ने का मन नहीं करता, एंड देन आपको लगता है कि थोड़ा और अपने आप को एंटरटेन कर लेता हूँ, और फिर और देखना चालू कर देते हो। ये ब्रेक तो कहीं ना कहीं 20 मिनट तो गया, 10 मिनट और डाल दूं 10 मिनट और डाल दो, तो उसको ब्रेक तो करना पड़ेगा। तो एक बार उसको छोटा सा ब्रेक दिया, ठीक है, वो हेल्प नहीं करने वाला, ये आपको ही अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इस चीज को। तो सर काफी मजा आया बात करके। एंड फाइनल मैसेज सर देना चाहें कुछ सर बच्चों को जो देख रहे हैं वीडियो, तो क्या रहेगा सर? वो मतलब जेई के भी हो सकते हैं, नीट के भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप उसके हिसाब से बता दीजिए क्या मैसेज रहेगा आपका। अन्ना सर आप ही कंक्लूड कर दीजिए। डेफिनेटली जेई और नीट जो भी बच्चे जो सर के साथ जुड़े हुए हैं, संकल्प जी के साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मेरे तो फाइनल मैसेज यही है कि यार देखो अपने ड्रीम को ना छोटा मत समझो, अपने ड्रीम को ऐसा समझो कि यार ये तुम अचीव कर सकते हो। तुमको लगता होगा कि यार नहीं होता, लेकिन नॉर्मल लोगों ने भी अचीव कर रखा है, ऐसा कुछ नहीं कि आप नहीं कर सकते हो। तो मेन चीज है कि यार सही तरह की गाइडेंस चाहिए और सही तरह की चीजें करनी चाहिए जो उस डायरेक्शन में आपको लेकर जाए,
तो मेरा तो मेन बिलीव यही है कि बस आप जिन टीचरों के साथ जुड़े हो, अगर आपने परख लिया कि उन्होंने पहले भी बहुत सारे लोगों को जेईई और नीट में पहुंचा रखा है, तो उनके ऊपर ब्लाइंडली फॉलो करते हुए चलते रहो। और जैसा कि हमारा जो चैनल चल रहा है जेईई क्यू बैंक, तो आई विल अगेन से वन थिंग कि यार जेईई क्यू बैंक पे आओ आप लोग, है ना, और उस चीज को देखो, परखो, समझो, और उसके बाद फिर कोई डिसीजन लो कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। और अगर ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा टफ भी है या अच्छा भी है, तो आप समझ लो कि ये जेईई के हिसाब से बहुत रेलेवेंट है और इसको करना चालू कर दो आप। एंड वंस यू स्टार्ट इट, देखो बहुत सारे बच्चे का होता है स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगता है यार ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, लेकिन जब आप उसमें चलने लग जाते हो ना, तो फिर आपको लगता है कि हाँ यार इस लेवल तक पहुंच गए, फिर अगला लेवल क्रॉस हो जाता है, फिर अगला लेवल क्रॉस हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि टॉप 10 में आ जाते हो आप, लेकिन आपको पता नहीं चलता है ये कैसे आए, कब आए। लेकिन ये जब जर्नी के थ्रू आप चल रहे हो ना, जब इन चैलेंजेस को आप एक्सेप्ट करते हो, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे को लगता है यार इतना होमवर्क कैसे करें। जब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, क्वेश्चन मार्क उधर नहीं लगा, रिजल्ट पे लग गया आपके, सही बात रिजल्ट पे आपके क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आपको समझना चाहिए कि आपको क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, आपको जो मिल रहा है वो करो, और जितना ज्यादा अच्छा करोगे ना, तो मेरा मानना है कि आपका रिजल्ट जो है ना सॉलिड होने वाला है। दिस इज द फाइनल अल्टीमेट मैसेज फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ संकल्प।